एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे बॉस क्लास 8th की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं बॉस। क्लास 8th की ज्योग्राफी की ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 चैप्टर्स हैं बॉस। 5 चैप्टर हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी में, जिसमें पहला चैप्टर आज हम यूँ समझ लो आज 1 शॉट वीडियो होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको जल्दी कराऊंगा, बड़े आराम से कराऊंगा, चिंता ना करें, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। रिसोर्स दूसरा चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड चैप्टर आपका एग्रीकल्चर, फोर्थ है इंडस्ट्रीज और फिफ्थ है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो टोटल 5 चैप्टर्स है बॉस, और पांचों चैप्टर्स को हम आराम से डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी का आपको एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। साथ के साथ में अगर आपके बेसिक्स नहीं है तो मैं आपको बेसिक्स भी कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, वी विल ऑल्सो कवर बेसिक्स और शॉर्ट नोट्स भी मैं यहाँ पे कुछ बता दूंगा आपको। तो पहला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे बॉस, रिसोर्स। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर आपका, ठीक है बॉस। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको डेफिनेशन देना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ। कभी भी आपको ये शब्द आ जाए, आपको कोई पूछ ले आपसे कि यार रिसोर्सेस क्या होते हैं, आपसे कोई भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले रिसोर्सेस के बारे में, तो रिसोर्सेस को वैसे बोलते हैं बॉस हम संसाधन। क्या बोलते हैं? संसाधन। क्या होता है रिसोर्स यार? रिसोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, एनीथिंग विच सेटिस्फाइज human needs called resource। मतलब यार ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है। किसको फुलफिल कर रही है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रही है, उसको हम रिसोर्स बोल देंगे बॉस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मान लो वाटर। क्या वाटर रिसोर्स है? भाई बिल्कुल रिसोर्स है। क्यों यार? पीने के काम आ रहा है और खेती करने के काम आता है, घर में काम आता है। हवा रिसोर्स है? बिल्कुल बॉस रिसोर्स है। क्या सॉइल रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है। सॉइल भाई साहब खेती करने के काम आती है। क्या सनलाइट एक रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, साइंस आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे क्या यार मतलब एक ये टीवी रिसोर्स है? हाँ भाई साहब टीवी रिसोर्स है का न्यूज़ देखने के काम आती है, एंटरटेनमेंट के काम आती है, ठीक है। क्या आपका मोबाइल रिसोर्स है? बिल्कुल आपका मोबाइल रिसोर्स है बॉस। क्या आपका लैपटॉप रिसोर्स है? बिल्कुल लैपटॉप रिसोर्स है बॉस, ठीक है। क्या आपकी बिल्डिंग रिसोर्स है? बिल्कुल बिल्डिंग आपकी रिसोर्स है। क्यों बिल्डिंग रिसोर्स है? रहने के काम आ रही है। क्या रोड रिसोर्स है? बिल्कुल रोड रिसोर्स है भाई साहब। क्यों? ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखोगे रिसोर्स में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे रिसोर्स बता रखे हैं जो हम बनाते हैं, और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो नेचर ने प्रोवाइड कराए। वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। और ऐसे रिसोर्सेज को बॉस हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं उनको हम क्या बोल देंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं बॉस जिनको हमने बनाया है, तो इनको हम बोल देंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्या बोल देंगे बॉस इनको? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ऐसे करके हम रिसोर्सेज का हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं, कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो रिसोर्स समझ में आई। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम आ रही है दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। क्या यार बताओ लक्की सर आपके काम आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपके काम आ रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल आपके काम आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ बॉस आपके काम? क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ और आपको हेल्प मिल रही है, तो नो डाउट मैं भी क्या हूँ? रिसोर्स हूँ। तो यार इंसान को किस में रखेंगे? तो इंसान को बॉस हम रखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। कहाँ पर रखते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी देश में ह्यूमन रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, है ना। किसी भी देश में ह्यूमन रिसोर्सेज में जितने ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, यार वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। तो आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार रिसोर्स क्या आते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ रही है दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। और आपकी चीज़ कोई काम नहीं आ रही है तो वो रिसोर्स नहीं है। हो सकता है आपके काम ना है, किसी दूसरे के काम आ जाए, तो कोई चीज़ आपके लिए रिसोर्स हो सकती है, दूसरे के लिए ना भी हो सकती है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आप लिखते चले ना। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं बॉस, ये रहा आपका चैप्टर। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन सा दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर को साफ करवाने में। लुक एट द ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स और कॉम्स, दिस बोटल ऑफ द हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज ए यूज। अम्मा कह रही हैं यहाँ पे यार, नहीं सेड मोना, मोना ने कहा देखो भाई देखो, कपड़ा, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कंगा, हनी की बोतल, किताब, यार सबका कुछ ना कुछ यूज है। दैट इज भाई दे आर इंपॉर्टेंट, इसलिए ये घर में रखें और इंपॉर्टेंट है। सेड अम्मा मतलब
अम्मा ने कहा, है ना। ये क्या मतलब ईच ऑफ दीज है यूज, मोना ने पूछा मतलब कहा मोना ने इन सब का यूज है, तो अम्मा कह रही है बिल्कुल जब भी यूज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तभी तो उनको रख रखा है हमने। दीज आर द रिसोर्सेज, तो वही देखो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी थी। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ रही है तो वो हमारा रिसोर्स हो जाएगी। तो व्हाट इज रिसोर्स, तो राजू क्वेश्चन टू अम्मा, अम्मा से पूछा राजू ने, तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज ए रिसोर्स। देखो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो बॉस, अम्मा ने यहाँ पे बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। अम्मा ने रिप्लाई किया, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all the resources, these all are resources। तो मतलब ये कह रहे हैं यार अपने आसपास आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पानी आपका रिसोर्स हो गया जो प्यास बुझाने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिसोर्स हो गई जो घर में काम आती है, रिक्शा आपका स्कूल से घर आने के काम आता है, किताबें आपके पढ़ने के काम आती है, सब रिसोर्स हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड ऑल्सो रिसोर्स। तो यार जो स्नैक्स बनाए आपके पप्पा ने, ठीक है, उसमें बढ़िया वेजिटेबल्स इस्तेमाल करी हैं फ्रेश, तो वो भी रिसोर्स हैं भाई, है ना। तो आपको समझ में आ गया बॉस। तो यहाँ पर देखो बहुत आसानी से समझा रखा है यार, इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से निकलेंगे, है ना। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है यार, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, इनकी यूटिलिटी है भाई साहब। यूटिलिटी मतलब इनका उपयोग है। ऐसा नहीं है आप किताब देखो, किताब की यूटिलिटी है, पढ़ने के काम आ रही है, वेजिटेबल की यूटिलिटी है, सब्जी बनाने के काम आ रही है, रिक्शा की यूटिलिटी है, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी है, घर में बहुत सारी आपकी डिवाइसेस चलती हैं, पानी की यूटिलिटी है, बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोग। तो इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिल रहा है उपयोग बहुत सबका मतलब कॉमन है। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ अगर उसकी यूटिलिटी है, उपयोग है, तो वो रिसोर्स है, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई भी चीज कब रिसोर्स बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अब अम्मा कह रही है भाई, राजू कह रहे तो यार कब हम कहेंगे रिसोर्स है, तो अम्मा कह रही है कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो बॉस, जिसकी कोई वैल्यू हो तो वो रिसोर्स बन जाएगी। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स ए वैल्यू। अब मान लो कोई भी चीज है, जैसे पेन है, तो पेन की वैल्यू कब आएगी, क्योंकि ये लिखने के काम आ रही है। क्या काम आ रही है, राइटिंग में काम आ रही है, तो राइटिंग में इसकी वैल्यू हो गई। तो कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू होती है तो वो अपने आप क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। और वैल्यू कब होती है, जब उसका कोई यूटिलिटी हो। यूटिलिटी मतलब उसका उपयोग हो। तो पेन की यूटिलिटी क्या हो गई, लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी ये वैल्यू हो गई। तो सभी रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है, अम्मा ने कहा। तो वैल्यू मीन्स वर्थ, उसकी क्या उपयोगिता है बॉस। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज की तो ऐसी वैल्यू होती है इकोनॉमिक, जिनको आप मतलब बेच के पैसा कमा सकते हो, और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। अब जैसे यार एयर है, अब एयर तो यार ऐसे थोड़ी तुम एयर को बेचोगे तो वैसे ही होगा। अब मान लो आपने फसल उगाई, वीट उगाई, वीट ग्रो की है, तो वीट भाई आप बेचो, पैसा कमा सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट है। यार मेटल आपने निकाला तो मेटल की वैल्यू होती है इकोनॉमिक वैल्यू। मगर एक बढ़िया सा चारों तरफ आपको माउंटेन्स, प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है एक रिवर के आसपास, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो वो अलग चीज़ है जो आपके मन की शांति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों से ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी जैसे कई बार आपको जुकाम हो गया, अम्मा कहेगी भाई एक काम करो, एक गिलास पानी लो, उसको गुनगुना करो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, नमक डाल के उसके कुल्ला कर लो, है ना, गार्गलिंग कर लो, आपका मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको थ्रोट को। तो ये क्या हो गई, ये आपकी होम रेमेडी होगी, अम्मा ने आपको बताया। तो अभी शायद इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, मगर अगर इसी चीज को पेटेंट करा दिया जाए और मेडिकल फॉर्म पे बेच दिया जाए, ये बना के लो भाई, ये पाउच लो, पानी में गर्म करो और इससे आपका गला सही हो जाएगा, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी बॉस, है ना। तो कई बार ऐसा होता है घर में जो अम्मा हमें बहुत सारी चीजें बताती हैं, घरेलू उपाय, है ना, होम रेमेडीज मतलब घरेलू उपाय जो बताती है ना, उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। अगर उनका पेटेंट करा दिया जाए और उनको मेडिकल शॉप पे बेचा जाए तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। तो पेटेंट क्या होता है यार, यहाँ पे पेटेंट दे रखा है ना, पेटेंट इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। मतलब क्या है, जैसे मान लो
किसी कंपनी ने एक फ़ोन बनाया है ना, सपोज एप्पल कंपनी ने कोई फ़ोन बनाया, किसने बनाया? एप्पल, जो कटा रहता है ना, एप्पल ने फ़ोन बनाया, एप्पल ने अपना डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। तो एप्पल ने जो डिज़ाइन बनाई है, एप्पल उस पर पेटेंट करा सकता है। पेटेंट कराने का मतलब है ऐसा फ़ोन जो एप्पल ने अब बनाया, इसको सिर्फ एप्पल ही बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। तो पेटेंट कराने का मतलब होता है कोई चीज़ की कोई डिज़ाइन हो, कोई आइडिया हो, उस पर अगर आपने पेटेंट करा लिया तो उस पर आपका ही अधिकार रहेगा, सेम चीज़ कोई दूसरा नहीं बना सकता। दैट इज कॉल्ड पेटेंट, ठीक है। कई लोग अपने लोगों का पेटेंट करा लेते हैं, जो लोग होता है कि ऐसा लोगो सिर्फ मैं यूज करूंगा और कोई यूज नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। जैसे फेसबुक का एक लोगो देखा होगा आपने, ऐसे फेसबुक का लोगो है ना, कई सारी कंपनियों के अलग अलग लोगो होते हैं। टेस्ला का इस तरह का कोई लोगो होता है, टी करके, है ना। तो सिंपल है यार, पेटेंट यही कहते हैं ना। ओके, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को आपको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। देखो, समय और टेक्नोलॉजी दोनों ऐसी चीजें किसी भी चीज को रिसोर्स बना सकती हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मैंने बताया था लोग भी रिसोर्स होते हैं, और लोगों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। अगर लोगों को रिसोर्स बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब लोगों के ही आइडिया होते हैं जिसकी वजह से कई सारे नए नए रिसोर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो लोहा बनाना, आयरन बनाना है, तो यार आयरन कैसे बनेगा? तो इंसान को आइडिया आया कि भाई माइनिंग करो, आयरन ऊर को निकालो धरती में से, इसको पिघलाओ भट्टी में, भट्टी मतलब फर्नेस, और मेल्ट करने के बाद इसमें से इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी और लोहा बन जाएगा। तो ये लोगों के आइडिया होते हैं, लोगों के इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट करते रहते हैं। जैसे आज आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो, आज से 1000 साल पहले कोई मोबाइल पे नहीं पढ़ता था, मगर ये मोबाइल किसने बनाया? ये इंसान ने बना दिया। किसका इस्तेमाल किया? टेक्नोलॉजी डेवलप करी। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा डे टू डे नई नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। ईच डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लेड टू मेनी अदर्स। एक डिस्कवरी की वजह से और कई सारी डिस्कवरी होने लग जाती हैं। आज देखो, आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, टैबलेट्स का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। तो कई बार एक डिस्कवरी की वजह से नई नई और डिस्कवरी होने लग जाती हैं, राइट। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while invention of wheel ultimately resulted into development of newer modes of transport. तो जब यार आग का आविष्कार हुआ था, तो आग का आविष्कार होने से क्या फायदा हुआ? एक और चीज हमने डेवलप कर ली, कुकिंग करना सीख गए। पहले आग डेवलप हुई थी, जैसे ही आग डेवलप हुई तो लोगों ने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया। आग के कई सारे यूज देख लिए हमने। आग से आप देखो, सर्दियों में हम सर्दी भी कम कर सकते हैं, आग से हम उजाला भी कर सकते हैं, आग उस समय जला के हम जानवरों को भी भगा सकते हैं। तो आग के मल्टीपल यूज हो गए, है ना। आज आग जो है कई जगह पे काम आती है, किसी चीज़ को पिघलाने के लिए काम आती है, खाना बनाने के। तो आग का हमने क्या यूज किया? कुकिंग में यूज करने लगे। तो एक डिस्कवरी की वजह से, अगर कोई चीज़ डिस्कवर होती है, इन्वेंट होती है, तो उसकी वजह से नई नई चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए का आविष्कार हुआ तो आज देखो तुम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया। आज कोई सा भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लो, उसमें व्हील का हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पानी से जो बिजली बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बहते हुए पानी से हमने क्या क्रिएट कर लिया? बिजली बना दी। तो ये हो गया भाई रिसोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप सब समझ में आ गया होगा आपका, इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी क्या है यार? आज हम जो इंसान जो है अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके जो चीज़ डेवलप करता है, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे आप क्या कर रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप देख रहे हो। तो ये वीडियो बनाना मेरा है, पर मैं किसके थ्रू बना रहा हूँ? अपने कई सारी कंप्यूटर और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके बना रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये हमारी नॉलेज का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब यूज है बॉस, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर बॉस आपके रिसोर्सेज के प्रकार दे रखे हैं। एक तो दे रखे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हम यहाँ पे दो भागों में मेनली क्लासीफाइड कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, तीन में क्लासीफाई कर दिया है। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में अवेलेबल है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। दूसरे ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाए और तीसरे रिसोर्स में इन्होंने खुद ह्यूमन को यहाँ पे ले लिया है। तो एक एक करके हम देखेंगे सारे रिसोर्सेज को, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? तो आप बताओगे ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। ड्रोन मतलब यहाँ पे प्राप्त होना, यहाँ पे ड्रोन का मतलब क्या है? प्राप्त होना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से चीजों के मतलब बदल जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। नेचर मतलब हमारी प्रकृति, हमारे आसपास
हम उससे मिल रहे हैं उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या प्राप्त हो रहा है भाई, अपने आसपास से, है ना, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। हवा हमें अपने नेचर से मिल रही है, पानी हमें अपने नेचर से मिल रहा है, मिनरल्स हमें अपने नेचर से मिल रहे हैं, और जो फ्रूट्स हैं हमें अपने नेचर से मिल रहे हैं, ग्रेन से हमें अपने नेचर से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नेचर से मिल रही हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है क्या क्या नेचर से मिल रहा है बॉस। एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो नेचर से मिल रही है। वाटर इन अवर रिवर्स और लेक्स, ये आपका नेचुरल रिसोर्सेस है। मिट्टी आपका नेचुरल रिसोर्सेस है। मिनरल्स आपका नेचुरल रिसोर्सेस है। तो ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स हो जाएंगे। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ अवर नेचर। भाई साहब अगर इनके पैसे लगते ना तो सोचो हमारी हालत खराब हो जाती। नेचर ने हमें फ्री में दिया है, इनको फ्री गिफ्ट है नेचर की, है ना, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। कई जगह पे ऐसा होता है, कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको बेस्ट तरीके से यूज कर पाते हैं। क्या मतलब है इसका भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने धरती के नीचे से खोद के निकाल दिया, सपोज आपने मतलब कॉपर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, तो जमीन से खोद के निकालोगे वो प्योर कॉपर नहीं होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज। अब इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, इसको फर्नेस में मेल्ट कर दो, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगे, कॉपर अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उनके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है बॉस, थोड़ा सा और आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बात करी नेचुरल रिसोर्सेज की, किसकी बात करी, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में दो तरह के रिसोर्स हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या मतलब है रिन्यूएबल, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो बार बार रिन्यू होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कभी खत्म ना होते। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे यार सोलर एनर्जी है, क्या आपको लग रहा है सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। आज है, कल भी है, परसों भी रहेगी, ठीक है। दूसरा है विंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये ऐसी है, हवा बताओ, तो आप बचपन से अब तक हवा भी देख रहे हो, सूरज की रोशनी भी देख रहे हो, ये वो रिसोर्स हैं जो डेली रिन्यू होते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते, है ना। नॉट एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब खत्म होना और नॉट एग्जॉस्ट मतलब खत्म नहीं होते हैं। अनलिमिटेड है, इनको हम यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि तुम इनको यूज ना कर सकें, ठीक है। और साथ के साथ में ये पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं बॉस। क्या नहीं करते हैं, पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैसे बोलते हैं, रिन्यूएबल। दूसरी तरफ आपके रिसोर्स कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज जो पहली बात तो लिमिटेड है हमारे पास, दूसरे ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्या मतलब है यार, एग्जांपल में बताता हूं जब ज्यादा समझ में आएगा। सोचो हमारे पास कोयला है, कोल यार लिमिटेड है अपने पास, आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगा, तो ये कैसा रिसोर्स हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट। पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं कई बार, ये क्या क्रिएट करते हैं, कोयले को जला पॉल्यूशन क्रिएट होगा लिमिटेड क्वांटिटी में, ये मैंने बताई दिया आपको, है ना। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और इनको फॉर्मेशन में कई साल लग जाते हैं, फॉर्मेशन में क्या लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्मेशन में। दूसरा एग्जांपल इसका ले लो आप, पेट्रोल ले लो, है ना, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, नेचुरल गैस ले लो, कई सारे ये जो हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, दो। रिन्यूएबल जो बार बार जनरेट होते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल जो कभी भी खत्म, मतलब फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं बुक में क्या दे रखा है, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। रिन्यूएबल, नाम से पता चल रहा है यार, रिन्यू होना, रिन्यू मतलब लगातार नए होते रहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिन्यू नहीं होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर है रिन्यूएबल, जो मैंने समझाया अभी आपको। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ऐसे रिसोर्सेज जो लगातार रिन्यू होते रहते हैं, और रिप्लेनिश का मतलब एक बार खत्म तो दोबारा आ जाते हैं, रिप्लेनिश होते रहते हैं और बार बार बहुत जल्दी, क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। देखो मैंने क्या बताया था, सोलर एनर्जी यार अनलिमिटेड है, कितनी भी मतलब यूज करो। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। तुम कितना भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। मगर इसमें रिन्यूएबल में भी कुछ रिसोर्स ऐसे हैं, जैसे अपना सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये भी रिन्यूएबल है। मगर अगर इनका केयरलेस तरीके से आप इनका यूज करोगे तो यार फ्यूचर में इनका स्टॉक कम पड़ जाएगा। पता है ना, आज की डेट में हम फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं,
रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अगर आप लगातार यार डिफॉरेस्टेशन करते रहोगे तो जिस रेट से फॉरेस्ट हमारे बनते हैं वो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमें दिक्कत होगी। सॉइल का मिसयूज कर रहे हैं, राइट, पानी का हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं, तो यार थोड़ा सा ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज द मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको देखने को मिलेगा वाटर भले ही आपका कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, मगर इसकी आज भी पानी की कमी देखी जा रही है क्योंकि लोग पानी का अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यूज करने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में पानी की कमी देखी जा रही है और जो बढ़िया पानी है उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। तो भाई इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा। इसमें नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल में दो तरह के हैं, रिन्यूएबल में भी कुछ ऐसे हैं जिनको कितना भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ ऐसे हैं जिनको अगर हम अनलिमिटेड तरीके से यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट। दूसरे आपके रिसोर्सेस हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, मैंने बता दिया नॉन लिमिटेड, जैसे मान लो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये रिसोर्स ऐसे हैं जो लिमिटेड स्टॉक है। एक बार इनका स्टॉक एग्जॉस्ट हुआ, एग्जॉस्ट का मतलब आप लिख देना, आप पेन लेके रखें, खत्म होना। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, खत्म होना। एक बार ये स्टॉक इनका खत्म हुआ तो फिर इसमें बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा से रिन्यू होने में या रिप्लेनिश होने में। तो दोबारा सुन लो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड है। एक बार अगर इनका स्टॉक एग्जॉस्ट हुआ, खत्म हुआ, तो फ्यूचर में बनने में इनको सालों लग जाते हैं, हजारों सालों लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस सच रिसोर्सेस आर कंसीडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल। अब ऐसा नहीं है कि यार एक बार कोयला खत्म हो गया तो जितना तुम जियोगे, पता चला कि भाई तुम सोचो अब यार इंसान कितना जी पाता है, चलो मान लो 70 साल जी रहा है इंडिया में, एवरेज इंसान कितना जी रहा है 70 साल। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोयला खत्म हो गया तो जितना तुम जी रहे हो, जितनी तुम्हारी उम्र है, अब 30 साल में कोयला खत्म हो गया, 40 साल में दोबारा से वो बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम कितने भी जन्म ले लेना, तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे जब तक कोयला रिन्यू होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंसान के जो लाइफ स्पैन है, ह्यूमन लाइफ स्पैन मतलब इंसान जितना जी रहा है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको रिन्यू होने में। सच रिसोर्सेस आर कंसीडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल, इनको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कोल, पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। अब ये नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं भाई, ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये अलग अलग फैक्टर है जो इसको डिसाइड करते हैं। नंबर एक, टेरेन मतलब फिजिकल फीचर्स, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, तो माउंटेन्स में अलग रिसोर्स पाए जाएंगे, प्लेट्यूज में अलग रिसोर्स पाए जाएंगे, प्लेन्स में अलग रिसोर्स पाए जाएंगे। अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग रिसोर्स पाए जाते हैं, अलग अलग अल्टीट्यूड पर भी अलग अलग रिसोर्स पाए जाते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे नीचे से ऊपर तो आपको देखने को मिलेगा रिसोर्स अलग अलग हो जाएंगे, उनकी संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है कि यार टोटल हमारे पास कितना अवेलेबल है मटेरियल, कितना मान लो हमारे पास कोल अवेलेबल है, कितना नेचुरल गैस अवेलेबल है, उसको हम बोल देंगे स्टॉक कितना अवेलेबल है यूज करने के लिए, राइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज द फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब देखो नेचुरल रिसोर्स ना सबको बराबर नहीं है। इंडिया में जो रिसोर्स हैं हो सकता है वो रिसोर्स आपके इंग्लैंड में ना हो, इंग्लैंड में जो रिसोर्स हैं वो इंडिया में ना हो, है ना। आपका सऊदी अरेबिया में जो रिसोर्स हैं वो हो सकता है इंडिया में ना हो। जैसे पता ही आपको सऊदी अरेबिया में तेल पाया जाता है, हमारे यहाँ कम पाया जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो रिसोर्स हैं वो हमारे पास ना हो। तो रिसोर्सेज जो है ना ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड। अलग अलग देश में अलग अलग तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं, राइट। अगला हम रिसोर्स बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कई बार रिसोर्स कब बनता है, वो कोई भी चीज़ मतलब नेचुरली कोई अवेलेबल जो चीज़ है वो रिसोर्स कब बनती है, जब उसका ओरिजिनल रूप चेंज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल नेचुरली कॉटन मिला आपको, है ना। कॉटन को आपने इंडस्ट्री में टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दिया, कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, तो ओरिजिनल फॉर्म क्या था, कॉटन। अब टेक्सटाइल का मतलब आपने उसका कपड़ा बना दिया, तो ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो गया। अब कपड़े का यूज ज़्यादा है कॉटन की तुलना में, आपको पता ही होगा, राइट। तो ऐसे ही जैसे मान लो अब धरती से खोद के आपने निकाला आयरन ओर, इसका कोई यूज नहीं है, मगर इसी को आप पिघला के भट्टी में इससे क्या बना सकते हो, आयरन बना सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आयरन ओर मतलब जो धरती से खोद के निकालोगे, राइट। वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। ये जब तक रिसोर्स नहीं बना
आयरन ओर, जब तक लोगों ने इससे आयरन निकालना नहीं सीखा था, राइट। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपनी बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, मशीनरी बनाने में, व्हीकल बनाने में। और ये जो हमने बनाए ना रिसोर्स, इनको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में एग्जांपल ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आपको कुछ बनाना है उसका, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी हमने डेवलप करी है, तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। जैसे आपने मिट्टी ली और मिट्टी को कुमार ने क्या कर दिया, मटका बना दिया। तो मटका भाई नेचर में नहीं मिलता है, मटका किसने बनाया, हमने बनाया। तो मटका कैसा आ जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा। मिट्टी नेचुरल रिसोर्स। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज करके कैसा रिसोर्स बना देते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स बना देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज ओनली, सॉरी। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पे कहा जा रहा है कि यार जो लोग हैं ना, लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। तो यार आपके पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपको उसको बनाना करना आना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और साथ के साथ में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास आयरन ओर अवेलेबल है, नीचे से धरती से खोदा, माइनिंग करी आपने, क्या निकाल लिया, आयरन ओर। तो पहली बात तो नॉलेज होनी चाहिए कि यार आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है ना, ये नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, उसको निकाला कैसे जाएगा, उसकी स्किल होनी चाहिए, और उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन चीज बहुत ज्यादा जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। अब यार सोचो, ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए चाहिए कौन, आपको ह्यूमन चाहिए ना। तो सबसे खास कौन हो गया, ह्यूमन हो गया। ह्यूमन सबसे ज्यादा स्पेशल रिसोर्स है। तो पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों को हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। और एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर आप लोगों पर ध्यान देना, अगर आप लोगों की दो चीजों पर खर्चा कर दें बॉस, कितने पर, एक तो आप हेल्थ पे खर्चा कर दें, उनको हेल्दी बना के रखें, दूसरा उनको एजुकेशन दे दो, तो वही इंसान कुछ से कुछ बन जाएगा। सोचो, एक व्यक्ति को आपने पढ़ाया लिखाया, एक पर्सन को पढ़ाया लिखाया तो वो कलेक्टर बन गया, एक को पढ़ाया लिखाया नहीं तो वो मजदूर बन गया। तो देख रहे हो भाई साहब, तो एजुकेशन और हेल्थ ऐसी चीजें जो इंसान को हम क्या बना सकते हैं, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं, अलग ही वैल्यू दिखेगी। तो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। अगर हम क्या करें, लोगों की, ध्यान देना अभी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब डेवलपमेंट का मतलब है अगर हम लोगों की स्किल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, लोगों को ज़्यादा बेटर चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट कर सके, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे मान ले आपने लोगों को क्या कर दिया, कंप्यूटर चलाना सिखा दिया लोगों को, आपने लोगों को सिलाई मशीन से कपड़े सिलना सिखा दिया, आपने उनको खाना बनाना सिखा दिया, आपने उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखा दिया, आपने उनको रोबोट कैसे बनाते हैं ये बनाना सिखा दिया। तो वो अगर ऐसी नॉलेज उनके पास होती है तो वो और ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ कुछ बगल में दे रखा है बॉक्स, इसको भी देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज एंड ऑफ पीपल। मतलब ये यार क्या कह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, एक तो कितना नंबर है हमारे पास, क्वांटिटी, दूसरा उनकी एबिलिटी, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, लोगों की दो चीज, नंबर एक तो उनका नंबर कितना है, दूसरा उनकी एबिलिटी क्या है, लोगों की, उसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो अपने पास कितने रिसोर्स हैं, जैसे मान लो कोई भी कंपनी में 100 आदमी काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा नंबर, कितनी क्वांटिटी हो गई। फिर उनकी क्षमता क्या है, फिजिकली क्या कर सकते हैं, मेंटली वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी एबिलिटी हो जाएगी। तो कोई कितनी संख्या है हमारे पास, उनका क्या कैपेसिटी, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। दो देयर आर differing views regarding treatment of humans as the resource, one cannot deny the fact that it is the skill or human that help in transferring the physical material into valuable resource। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स कहने के कई सारे तरीके हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बताते हैं कि हाँ भाई ह्यूमन रिसोर्स हम कम कहेंगे, पर फिर भी ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स
ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति की स्किल, अगर कोई व्यक्ति के पास कोई स्किल है और वो फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं यार वो ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है हमारे लिए, राइट। एक टॉपिक और उसमें बचा हुआ है बॉस, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कौन सा बचा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मैं चाहता हूँ यार इस टॉपिक को हम दोबारा से करेंगे, अलग से करेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया? तो अभी लगभग 30 मिनट का टाइम हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये वाला जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, थोड़ा मैं इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, कंजर्वेशन करने की क्यों ज़रूरत है। इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, मज़ा आएगा आपको, और फिर हम इसको कवर करेंगे। तो 15-20 मिनट में इसको अलग से दूंगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पार्ट 1 समझ लें आप इसको, है ना, पार्ट 1 समझ लें। पार्ट 2 आएगा, उसके बाद फिर दोनों वीडियो को मैं कंबाइंड करके एक डाल दूंगा आपको, क्योंकि उसमें ये भी समझाना है मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है यार ये, कंजर्वेशन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अलग से हम करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बॉस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। रिसोर्स में मैंने आपको बताया था ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आती है, हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी कोई यूटिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं बॉस रिसोर्स। फिर हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन भी लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि अपने जो रिसोर्सेज हैं अपनी बुक में इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। रिसोर्सेज में जैसे एक तो आपने पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्स पढ़े थे? नेचुरल रिसोर्स पढ़े थे। दूसरे हमने पढ़े थे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंसान ने बनाया है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। और तीसरे खुद हमने पढ़े थे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इंसान खुद अपने आप में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। अगर हम इंसान को स्किल, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस करें तो वो बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकता है, देश के काम आ सकता है बॉस, ठीक है। साथ के साथ में हमने ये भी देखा था कि जो अपने नेचुरल रिसोर्स हैं बॉस, ये मेनली आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बार बार आपके रिन्यू होते रहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते, नेवर एग्जॉस्टिंग है, ठीक है। जिसमें हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ये रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो मतलब पॉल्यूशन नहीं करते हैं, ये भी हमने देखा था, ठीक है। बट इसमें कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जैसे वाटर, भले ही अनलिमिटेड है मगर आज की डेट में समस्या आ रही है। फॉरेस्ट भले ही अनलिमिटेड है मगर ये भी खत्म होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा केयर करने की हमें ज़रूरत है। दूसरे हमने देखे थे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, जो फ्यूचर में आपके ख़त्म हो जाएंगे, कभी भी मतलब ख़त्म हो जाएंगे अगर ऐसे यूज करते रहे तो, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल हमने देखा था कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये इसके एग्जांपल देखे थे, राइट। तो रिसोर्स वाला टॉपिक अपना डन हो गया। अब मुद्दा आता है यार रिसोर्स कंजर्विंग द रिसोर्सेज। अब रिसोर्स कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों कंजर्वेशन करें? और इसी के बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं बॉस, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार रिसोर्स कंजर्वेशन की बात क्यों की जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्यों हम बात कर रहे हैं रिसोर्स कंजर्वेशन की, थोड़ी इस पर हम चर्चा करते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई अपनी कि आज की डेट में आप देखो हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनलिमिटेड तरीके से बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अपनी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन आप देखो आज की डेट में 800 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 800 करोड़ से ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन क्या कर रही है? रिसोर्सेस को यूज कर रही है। क्या कर रही है? अब पहले यार पॉपुलेशन अपनी लिमिटेड हुआ करती थी तो रिसोर्सेज का यूज लिमिटेड हुआ करता था, मगर अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज का यूज क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। और रिसोर्सेज हमारे अब आपको देखने को मिल रहा है डिप्लीट होते जा रहे हैं। डिप्लीट का मतलब खत्म होते जा रहे हैं, और नॉट ओनली डिप्लीट होते जा रहे हैं, साथ के साथ में यार पोल्यूटेड भी होते जा रहे हैं। आज बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से आप देखो, आज बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हर तरह का पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आज बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, लाइट पॉल्यूशन हो रहा है। 50 तरह के आपके पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन लिख दिया हमने, यहाँ पे पॉल्यूशन कर लो, ठीक है।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के टाइप हमने क्या देखे, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, ये सारे के सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, इनका प्रभाव किस पे पड़ता है, इनका प्रभाव हमारे रिसोर्सेज पर पड़ता है बॉस। रिसोर्सेज की क्वालिटी भी क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ठीक है, और जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, जैसे पानी आपको पता है लिमिटेड है भाई, है ना, खासकर पीने वाला जो पानी है, तो वो पॉल्यूशन की वजह से वो लिमिटेड पानी भी क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। बढ़ते हुए रिसोर्सेज की वजह से आपको देखने को मिलेगा, सॉरी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से एक समस्या और बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। आजकल हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटते जा रहे हैं। पेड़ों को काटते जाएंगे तो फिर एक समस्या क्रिएट होगी बॉस, डिफॉरेस्टेशन की वजह से आप देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बॉस। क्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल का इरोजन बढ़ रहा है बॉस, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेजर्ट बन रहे हैं बॉस। क्या बन रहे हैं, डेजर्ट बन रहे हैं। तो भाई साहब आप देखोगे रिसोर्सेस को ख़त्म होने के पीछे एक मेजर रीजन है हमारी पॉपुलेशन। क्या है, पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन की वजह से लोगों की नीड बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, नीड। पुष्पा मूवी आप सब ने देखी होगी, पुष्पा बाहु हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। लोग आजकल लालची हो गए हैं बॉस। क्या हो गए, उसके लालच के चक्कर में वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करे जा रहे हैं। क्या करे जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करे जा रहे हैं। ये रिसोर्सेज हमारे क्या होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं भाई। क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट। जैसे पुष्पा मूवी में वो जंगलों को साफ कर देते हैं ग्रीड की वजह से। नीड हो तो ठीक है, मगर लालच का अंत नहीं है भाई, इस लालच में तो हम पृथ्वी को बेच भी देंगे। ठीक है, तो आज देखो हमारी मोस्टली 50% से ज़्यादा आप देखो हमारे जो एनिमल्स हैं वो खत्म हो गए हैं। 50% से ज़्यादा, मैं तो कम बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा है। हमारे बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज खत्म हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गए बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स। तो एक्सटिंक्ट मतलब किसी जमाने में हुआ करते थे मगर अब नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट खत्म हो गए, बहुत सारे एनिमल्स खत्म हो गए, जिसको बचाने के लिए आपको देखो सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। जैसे टाइगर बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चला रही है, एलिफेंट को बचाने के लिए सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रही है। बहुत सारे पेड़ खत्म हो गए, जिसके लिए सरकार ने अब नेचुरल पार्क बनाए। पता है कि नहीं पता आपको, ठीक है। तो यार इतनी ज़्यादा समस्या हमारे सामने आ गई है। तो देखो अगर हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अगर हमें अपने क्लाइमेट को लिमिट में रखना है ना, क्लाइमेट चेंज आजकल देखने को मिल रहा है, अगर हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ छोड़ के जाना है, तो भाई साहब इसके लिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेस को अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, जिसी को बोलते हैं कंजर्वेशन किया जाए। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कंजर्वेशन का मतलब है उनको प्रोटेक्ट भी करो फ्यूचर के लिए। किसके लिए प्रोटेक्ट करो, फ्यूचर के लिए। और कंजर्वेशन का मतलब है जुडिशियस यूज करना। जुडिशियस यूज करने का मतलब होता है आपको जितना ज़रूरत है उतना यूज करो। और यहीं पर फिर एक कॉन्सेप्ट आता है भाई साहब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यहीं समझा देता हूँ, फिर उसको पढ़ लेंगे हम, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये शब्द तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज 21st सेंचुरी में हर देश मतलब इस दौड़ में लगा हुआ है कि मैं ज़्यादा डेवलपमेंट करूं और मैं ज़्यादा डेवलपमेंट करूं। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब इस डेवलपमेंट की होड़ में हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसा डेवलपमेंट ये कहता है कि प्रेजेंट की नीड फुलफिल हो जाए, आज की हमारी ज़रूरतें वो नीड फुलफिल हो जाएं, हम रिसोर्सेज को फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें, फ्यूचर जनरेशन का भी आप क्या कर सकें, ध्यान रख सकें, और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। ऐसा डेवलपमेंट, ध्यान देना, ऐसा डेवलपमेंट जो आपके प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करे, फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखे, इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, उस प्रकार के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आज सरकार हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, आज आप अगर रोड बना रहे हो, रोड बनाने में आपके पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आप देखना रोड के सहारे सरकार क्या लगा देती है, प्लांट भी लगाती है, ताकि कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर सकें। 100 पेड़ खत्म किए तो कम से कम 70-80 तो लगा ही सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूटिलाइज करो, रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूटिलाइज करो कि आपका आज का भी काम चल जाए, फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाए, और एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचे। ऐसे डेवलपमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूं, फिर ये चीज़ बाद में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। हमारा एक वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पूरा नाम क्या है इसका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इसके 17 गोल्स हैं। इनके कितने गोल्स हैं? 17, जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी चर्चा में रहता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 17 गोल हैं जिनको बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको यूनाइटेड नेशंस को पूरा करना है 2015 से 2030 के बीच में। तो आपको कई जगह पे ऐसे देखा मिलेगा SDG गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, जैसे हंगर खत्म करना, वाटर के अंदर जो लाइफ है उसका ध्यान रखना, धरती के ऊपर जो ज़मीन है उसका ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से मतलब बहुत सारे इन्होंने गोल बना रखे हैं, उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, UNO के। UNO आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? भारत भी इसका एक मेंबर कंट्री है। ओके, तो अब हम देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पे ये एक कंजर्विंग रिसोर्सेस में ये सारी चीज़ें कहानी सी दे रखी है, तो भाई कहानी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, क्या कहानी दे रखी है, बाकी तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। कंजर्विंग रिसोर्सेस। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना को सपना देखा। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, पूरा धरती का पानी सूख गया है, सारे पेड़ काट लिए गए हैं, कहीं पे छाया नहीं है, कहीं पे खाने के लिए पीने के लिए कुछ है नहीं, लोग सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर देखने को छाया मिल जाए, खाना मिल जाए। ऐसे अपनी माता से कहा सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड, तो उसने अपनी अम्मा से पूछा क्या अम्मा यार जो मुझे सपना दिखा है क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? अम्मा बोली बिल्कुल हो सकता है बहन, क्यों नहीं हो सकता, है ना। अगर लोग ऐसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो आने वाले समय में त्राहीमाम होगा। ये कह रही है अम्मा, देखो इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। अम्मा कह रही है कि भाई साहब अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो रिन्यूएबल तो हमारे क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। स्केयर्स का मतलब क्या है, कम पड़ जाना, और डेफिनेटली कौन से खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल खत्म हो जाएंगे। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड, राजू ने कहा भाई तो फिर क्या करें। अम्मा कह रही है बहुत कुछ कर सकते हैं भाई साहब, क्या कर सकते हैं, ये आंसर है बॉस। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन आती है आपकी कि व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्सेज को कैसे यूज करना, केयरफुली। केयरफुली का मतलब क्या है यार, आज का काम चल जाए और कल के लिए भी बचा के रखो और एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना पहुंचे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और उनको प्रॉपर टाइम दो रिन्यू होने के लिए। आपने मान लो किसी जगह पे फॉरेस्ट कट कर दिए तो थोड़ा समय दो, उसको दोबारा से ग्रो करने दो। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख रहे हो, मतलब रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलना, कंजर्व करना, फ्यूचर के लिए बचा के रखना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आज की भी जनरेशन का काम चल जाए, साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख सकें, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हर व्यक्ति इसमें ध्यान दे सकता है। क्या कर सकते हैं, कम खा सकते हैं, कम कंज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं, बार बार नई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। पुरानी चीज़ों को भी हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली टू मेक ए डिफरेंस बिकॉज ऑल अवर लाइफ्स आर लिंक्ड। हम सभी की ज़िंदगी एक दूसरे से लिंक है, तो ये हमको सबको करना पड़ेगा। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspapers, discarded clothes and basket from bamboo sticks। तो उस इवनिंग में आपको देखने को मिलेगा जो बच्चे थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने पुरानी चीज़ों से, मतलब जो बैग हुआ करते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई, है ना। क्या क्या चीज़ें बनाई उन्होंने एक तो पैकेट्स बनाए और शॉपिंग बैग्स बनाए, किससे, पुराने न्यूज़पेपर, और डिस्कार्डेड क्लॉथ मतलब फेंके हुए कपड़ों से, और बास्केट बनाई किससे, बम्बू की स्टिक से। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना, हम हर फैमिली को देंगे कुछ ना कुछ, तो है ना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर वेरी गुड कॉज, सैड मुस्तफा, टू सेव अवर रिसोर्सेज बी and to keep our earth alive. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie। जैसे भी करिए कि भाई मैं भी पेपर ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगी, मैं भी केयरफुल हो जाऊँगी। Many trees are cut down to make paper। आपको पता है पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, इसलिए पेपर्स का ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। I will see that electricity is not wasted in my house। मुस्तफा ये भी कह रही है कि भाई मैं अपने घर में देखूंगी कि बिजली जो है वो वेस्टेज ना हो, क्योंकि बिजली किससे बनती है, वाटर से और कोयले से बनती है, तो क्यों ज़्यादा वेस्टेज किया जाए उसका, राइट। अब सब बच्चे अपनी अपनी कह रहे हैं कि आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। मैं भी ध्यान रखूंगी, आशा कह रही है पानी मतलब खराब ना हो, क्योंकि एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। तो भाई ये कह रहे हैं आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी रिसोर्सेज को बद तरीके से इस्तेमाल करना है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, हम सब मिलकर ही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सारे बच्चों ने कहा देयर आर सम थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोना, राजू इन सब ने की थी। व्हाट अबाउट यू यार, तुमसे क्वेश्चन पूछा रहा है, तुम क्या करोगे, तुम कैसे रिसोर्सेज को बचाओगे, आपसे पूछ रहे हैं हम, जो
आप सुनने वाले हो, राइट। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इज नेचर प्रोवाइड। तो हमारा फ्यूचर, आने वाले लोगों का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने नेचर को सपोर्ट करते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसलिए हमारी सबकी ड्यूटी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज करना चाहिए सस्टेनेबल तरीके से। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कंजर्व, लाइफ में जो चीज़ें अपनी अर्थ पर जो अलग अलग चीज़ें उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, कम से कम डैमेज करना चाहिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स अब बता रखें कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली बात तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इस पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ है हर चीज़ की हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हैं तो हमारा ह्यूमन का ही ध्यान रखना है, बाकी और जीवों पे ध्यान नहीं देना है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ का जो इंपॉर्टेंस है उसकी डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं उसको कम से कम करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, हमारा जो एटीट्यूड है ना यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है, बर्बाद होने दो, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो ये थोड़ा एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। आप कोशिश करो, आपको देख के आपके आसपास वाले बदल जाएंगे। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर देयर ओन एनवायरनमेंट, और कम्युनिटीज को ये सक्षम बनाना कि भाई अपने एनवायरनमेंट का आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो बॉस यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसकी कंबाइंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा, पहले वाले लेक्चर की और इसकी, और ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर्स को लाइन टू लाइन रीड करेंगे और साथ ही साथ में बेसिक्स भी हम कवर करेंगे, लिंक करेंगे अपने प्रेजेंट से। सो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो बॉस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।